अथास्यात्मलाभे किन निमित्तमित्यतः। अब इस मति ज्ञान के आत्मलाभ में अर्थात प्राप्त होने में क्या निमित्त है। इसलिए यहाँ से आचार्य उमा स्वामी महाराज सूत्र कह रहे हैं, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय है निमित्त जिसका, ऐसा होता है। यानी इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त से मति ज्ञान उत्पन्न होता है। इंद्रतीति इंद्र आत्मा, ये व्युत्पत्ति बता दी। इंद्र यानी आत्मा। तस्य ज्ञ स्वभावस्य, उस आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। तदावरण क्षयोपशमे सति, इसलिए उस ज्ञान पर जो आवरण है उसका क्षयोपशम होने पर स्वयं अर्थान ग्रहीतुम असमर्थस्य, अपने आप पदार्थों को जानने के लिए ग्रहण करने के लिए असमर्थ होता है वो। यदर्थोपलब्धि लिंगम, इसलिए जो पदार्थों की उपलब्धि का लिंग अर्थात चिन्ह होता है, तत् इंद्रस्य लिंगम, वो इंद्र अर्थात आत्मा का चिन्ह इंद्रियमिति उच्यते, इंद्रिय कहा जाता है। अथवा लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, अथवा लिंग शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, लीन जो अर्थ है उसको गमयति जतलाता है, उसकी जानकारी देता है, उसको लिंग कहते हैं। आत्मना सूक्ष्मस्य अस्तित्वादिगमे लिंगम इंद्रिय, आत्मा जो है वो सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होने में लिंग इंद्रिय है, अर्थात उस आत्मा के अस्तित्व को प्रकट करने वाली चीज इंद्रिय हो गई। यथा जैसे यह धूमोग्ने है, यहाँ धुआं है, अग्नि है, अग्नि के कारण, तो धुआं से मालूम पड़ा कि अग्नि है, वरना कैसे पता करते, धुआं देखकर अग्नि का पता चला। वैसे इंद्रियों के माध्यम से पता चलता है कि कोई जीव है। एवं इदम स्पर्शनादि करणम नासति कर्तर्यात्मनि भवितुम अर्हति इति ज्ञातुर अस्तित्वम गम्यते। इसी प्रकार ये जो स्पर्शादि करण यानी इंद्रियां हैं वो कर्तरि आत्मनि असति न भवितुम अर्हति, यदि कर्ता आत्मा न हो तो फिर ये इंद्रियां हो नहीं सकती। इसलिए ज्ञातुर अस्तित्वम गम्यते, इंद्रियों के माध्यम से जानने वाले का अस्तित्व समझ में आ जाता है। इंद्रियां होती है तो पता चलता है कि इंद्रियों के द्वारा कोई जानने वाला भी पदार्थ, कोई जीव होना चाहिए। अथवा इंद्र इति नाम कर्म उच्यते, अथवा इंद्र नाम कर्म को भी कहा जाता है। तेन सृष्टम इंद्रियमिति, उस नाम कर्म की रचना इंद्रिय है। तत्स्पर्शनादि उत्तरत्र वक्ष्यते, वो स्पर्शनादि 5 होती है जो उत्तरत्र यानी आगे किसी स्थान पर वक्ष्यते कही जाएगी। अनिंद्रियम मनः, अनिंद्रिय कहते हैं मन को। अंतःकरणम, अंतःकरण भी इति अनर्थांतरम, इनके अर्थ अलग अलग नहीं है, एक ही अर्थ है। अनिंद्रिय कह लो, मन कह लो, अंतःकरण कह लो। कथम पुनरिंद्रिय प्रतिषेधन इंद्रलिंगे एवं मनसी अनिंद्रिय शब्द से वृत्ति। शंकाकार पूछता है कि इंद्रिय का निषेध अनिंद्रिय, और उसके द्वारा इंद्र का जो चिन्ह मन, उसमें अनिंद्रिय शब्द की वृत्ति अर्थात प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। यानी मन भी तो इंद्र यानी आत्मा का चिन्ह है। मन हो तो पता चलता है कि ये आत्मा है, तभी तो इसके पास मन है। ईषद अर्थस्य नयः प्रयोगात, व्याकरण में एक नियम है, ये नय समास होता है एक, ईषद अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ईषद का मतलब होता है थोड़ा। ईषद इंद्रियम अनिंद्रियम इति, तो कुछ इंद्रिय रूप होने के कारण मन को भी इंद्रिय कह दिया है, अनिंद्रिय कहते हैं। यथा अनुदरा कन्या इति, जिस प्रकार अनुदरा कन्या। अब अनुदरा कन्या का मतलब
जिसका पेट कमर बहुत सक्रिय हो उसको अनुदरा कन्या कह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभाव हो। उसी प्रकार इंद्रिय तो नहीं है लेकिन कुछ इंद्रियों जैसा ही है, कम है, तो वो मन अनिंद्रिय कहलाता है। कथम ईषदर्थ, ईषदर्थ कैसे बना? तो बोले इमानी इंद्रियाणी प्रतिनियत देश विषयाणी। ये जो इंद्रियां होती है वो निश्चित स्थान को विषय करने वाली होती है, निश्चित स्थान वाली और निश्चित विषयों वाली होती है। कालांतर अवस्थायिनी च, और कालांतर में अवस्थित भी रहती है। जैसे बचपन में जो आँख है, बुढ़ापे में भी आँख तो अवस्थित रहती है, स्थान वही बना रहता है। न तथा मन इंद्रस्य लिंगम अपि सत, वैसी हालत मन की नहीं होती, भले वो इंद्र यानी आत्मा का चिन्ह हो, फिर भी सत, वो चिन्ह होते हुए भी प्रतिनियत देश विषयम, एक स्थान पर नहीं रहता मन। जैसे आँख अपने स्थान पर रहती है, नासिका अपने स्थान पर, ये सभी इंद्रियां अपने अपने जगह पर रहती है, लेकिन मन जो होता है वो सब जगह घूमता है, एक स्थान पर नहीं होता मन। कालांतर अवस्थाई है, कालांतर में अवस्थित रहे ऐसा भी नहीं होता मन। तद अंतःकरणमिति चोच्यते, उस मन को अंतःकरण भी कहा जाता है। करण यानी इंद्रिय, अंतःकरण यानी भीतर वाली इंद्रिय मन है। गुण दोष विचार स्मरणादि व्यापारे इंद्रियानपेक्षत तो चक्षुरादिवत बहिर्गुणोपलब्धेश्च अंतर्गतम करणम अंतःकरणमिति उच्यते। गुण दोष के विचार और स्मरण आदि प्रवृत्ति में इंद्रियों की अपेक्षा न रखने वाला होने के कारण, चक्षु आदि के समान बाहर उसकी उपलब्धि भी न होने के कारण, अंतर्गतम करणम, अपने भीतर पाए जाने वाला जो कर्ण यानी इंद्रिय जैसा है वो अंतःकरणम इति उच्यते। अंतःकरण इस प्रकार कहा जाता है। तद इति किम अर्थम, सूत्र में जो तत् शब्द दिया था, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, वो क्यों? मति ज्ञान निर्देशार्थम। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि मति ज्ञान का निर्देश करने के लिए। ननुच, शंका है फिर से, तदनंतरम अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति तस्यैव ग्रहणम भवति। बोले कि नहीं, अभी मति ज्ञान का प्रकरण ही चल रहा है, तो इसलिए अनंतर माने लगातार ये सूत्र चले आ रहे हैं, तो विधि भी हो सकती है, निषेध भी हो सकता है, इसलिए मति ज्ञान का ही ग्रहण होना चाहिए, होता है। इहार्थम उत्तरार्थम च तत् इति उच्यते। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तत् शब्द को हम इस प्रकरण को लेकर के भी बोल रहे हैं और आगे भी जो बात हम कहने वाले हैं अगले सूत्र में उसके लिए भी तत् कहते हैं। यन मत्यादि पर्याय शब्द वाच्यम ज्ञानम, जो मति आदि पर्यायों आदि जो पर्यायवाची शब्द है उनका वाच्य यानी उनका जो अर्थ है वो ज्ञान है। तत् इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, वह इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त को लेकर तदेव अवग्रहेहा वाय धारणा इति, और वही मति ज्ञान अवग्रह इहा अवाय और धारणा 4 प्रकार का होता है। इतरथा ही अन्यथा प्रथमम मत्यादि शब्द वाच्यम ज्ञानम इति उक्त्वा, पहले ही मति आदि शब्द का जो वाच्य ज्ञान इस प्रकार कहा गया है, तो ऐसा कहकर इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम श्रुतम, तो इंद्रिय और अनिंद्रिय का निमित्त जो है वो श्रुत हो जाएगा, माने कहीं से कहीं अर्थ लग जाएगा। अगर तत् शब्द न दिया जाए तो तत् जो है वो मति ज्ञान को सूचित करने वाला शब्द है, अगर तत् न रखूं तो फिर इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम क्या, मति या श्रुत, तो फिर वो श्रुत में भी कहीं अर्थ लगा बैठोगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तदेव अवग्रहे वाय धारणा इत्यनिष्टम अभिसंबध्येत, और वही इंद्रिय और अनिंद्रिय का निमित्त जो है वो अवग्रह यहा अवाय धारणा, अगला सूत्र वैसा आने वाला है, तो उसके साथ फिर और कोई उल्टा संबंध जुड़ जाएगा। इसलिए तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तत् को रखना बहुत आवश्यक है। एवं निर्ज्ञात उत्पत्ति निमित्त निर्णीत भेदमिति तद्भेद प्रतिपत्त्यर्थमाह। इस प्रकार जान ली गई है उत्पत्ति, जान लिए गए हैं उत्पत्ति के निमित्त और निर्णीत हो गए हैं भेद जिसके,
ऐसी जो चर्चा चली थी, तो उसमें उत्पत्ति के निमित्त तो जान लिए, फिर अनिर्णीत भेदमिति, जो भेद हैं वो उसके मति ज्ञान के भेद कितने हैं इसका निर्णय तो नहीं हुआ अभी। इतने सूत्रों में, 14 सूत्रों में मति ज्ञान कितने भेद वाला है उसका निर्णय नहीं हुआ। इति, इसलिए तद भेद प्रतिपत्त्यर्थमाह, उसके भेद का प्रतिपादन करने के लिए आचार्य उमा स्वामी कहते हैं अवग्रह अवाय धारणा। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, 4 प्रकार का मति ज्ञान है। विषय विषयी सन्निपात समनंतरम आद्यम ग्रहणम अवग्रह। विषय और विषयी, विषय कहते हैं किसी भी पदार्थ को और विषयी कहते हैं उस इंद्रिय ज्ञान को। इन दोनों का सन्निपात यानी संपर्क होने पर, समनंतरम बिल्कुल लगे हाथ, उसके पश्चात आद्यम ग्रहणम, इंद्रिय और विषय का संपर्क होने पर सबसे पहला जो ग्रहण होता है उसका, वो अवग्रह कहलाता है। फिर विषय विषयी सन्निपाते सति दर्शनम भवति, विषय और विषयों का सन्निपात यानी संपर्क होने पर दर्शन होता है पहले। तदनंतरम अर्थ ग्रहणम अवग्रह, उसके बाद पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं, उसका नाम अवग्रह है। यथा दृष्टांत देते हैं, चक्षुषा शुक्लन रूपमिति ग्रहणम अवग्रह, आँख से जो सफ़ेद रंग दिखा बस उसका नाम अवग्रह है। अवग्रह गृहीते अर्थे तद विशेष आकांक्षणमीह, अवग्रह द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ के विषय में उसके विशेष की आकांक्षा का नाम ईहा है। यथा जिस प्रकार शुक्लन रूपम क्यों बलाका पताका वैती, ये सफ़ेद जो दिख रहा है रंग वो बलाका है, बगुले का है, अथवा पताका, झंडी का है। विशेष निर्ज्ञानात् याथात्म्यावगमनम अवायः, विशेष जानकारी के कारण जो यथार्थता से उसका बोध हो जाता है पदार्थ का। पहले सफ़ेद रंग दिखा था, फिर सफ़ेद रंग किसका है इसको जानने की तरफ ज्ञान झुका था, और उसके बाद विशेष निर्ज्ञान मतलब जान लिया कि ये तो क्या है, उसका नाम अवाय हो गया। उत्पतन निपतन पक्ष विक्षेपादिभिर वलाकैवेयम न पताकेति, उत्पतन यानी उठते हुए, निपतन यानी नीचे आते हुए, पक्ष विक्षेप पंखों के फड़फड़ाने आदि के द्वारा, बलाकैवेयम ये बगुला ही है। इस तरह न पताकेति, झंडी नहीं है। रंग सफ़ेद हो सकता है झंडी का और बगुले का, दोनों का, लेकिन इन बातों से उसने जान लिया कि ये बगुला ही है। इसको कहते हैं अवाय। अवेतस्य कालांतरे विस्मरण कारणम धारणा, और उस अवेतस्य यानी जाने हुए निर्णीत पदार्थ का कालांतरे आगामी काल में अविस्मरण का जो कारण है, यानी उसको याद रखने में जो हेतु है, उसका नाम धारणा है। यथा जिस प्रकार सैवय्यम बलाका पूर्वाण्य या हम अद्राक्षमिति, ये वही बगुला है जिसको सुबह सुबह मैंने अद्राक्षम देखा था। एषाम अवग्रहादीनाम उपन्यासक क्रम उत्पत्ति क्रम कृतः, इनका अवग्रह आदिकों का, इन अवग्रह आदिकों का उपन्यासक क्रम यानी प्रस्तुत होने का क्रम, और उत्पत्ति क्रम उत्पन्न होने का क्रम कृतः कर दिया गया है। मतलब इस दृष्टांत से ये बात स्पष्ट हो गई कि सबसे पहले अवग्रह होता है, फिर ईहा होती है, उसके बाद अवाय होता है, और फिर अंत में धारणा बनती है। उक्तानाम अवग्रहादीनाम भी प्रभेद प्रतिपत्त्यर्थमाह, अब कहे गए जो अवग्रह आदि हैं 4, इनके प्रभेद की प्रतिपत्ति अर्थात जानकारी के लिए आचार्य उमा स्वामी एक सूत्र कहते हैं, बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। अब इसकी व्याख्या देखें।
ये तो 12 हो गए। फिर सेतर का मतलब उससे इतर सहित तो 1 होगा। बहुविध का इतर क्या होगा? एकविध। क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रित का निश्रित, अनुक्त का उक्त और ध्रुव का अध्रुव। ऐसे ये 6 और फिर वो 6, 12 हो गए। अवग्रह आदय क्रिया विशेषा प्रकृता। अवग्रह आदि जो क्रिया विशेष हैं उनका प्रकरण चल रहा है। तदपेक्षो एवं क्रम निर्देश, कर्म निर्देश, उनकी अपेक्षा रखने वाला यह जो कर्म निर्देश है वो है। कर्म निर्देश का यदि यहाँ पर षष्ठी का जो प्रयोग किया है विभक्ति का, वो माने किनका होता है अवग्रह? यह किनकी होती है? अवाय किनका होता है? तो बोले इनका होता है, इन 12 का। बहुवादी नाम सेत्राणाम इति बहुशब्द से संख्या वैपुल्यवाचिनो ग्रहणम अविशेषात। बहुशब्द जो है वो संख्या की विपुलता का वाचक है और उसका ग्रहण यहाँ पर है अविशेषात, क्योंकि जिसकी संख्या है वो संख्या उस वस्तु से पृथक नहीं है, एक है संख्यावाची। यथा जैसे संख्यावाची कौन से शब्द हैं? एको, द्वौ, बहव इति, 1 2 बहुत, इस प्रकार। वैपुल्यवाची यथा, वैपुल्यवाची का मतलब अधिकता को सूचित करने वाला। संख्यावाची तो 1 2 और अनेक हो गए, और विपुलतावाची का मतलब क्या? बहुरोदनो बहुसूपैति, बहुत भात है, बहुत दाल है, ऐसा। तो वहां पर बहुत में संख्या नहीं आती और इसमें संख्या आ जाती है। विध शब्द प्रकारवाची, विध का मतलब होता है प्रकार। क्षिप्र ग्रहण अचिर प्रतिपत्त्यर्थम, क्षिप्र का ग्रहण किस लिए किया? शीघ्र जानकारी के लिए। अनिश्रित ग्रहणम असकल उद्गलोद्गमार्थम। अनिश्रित ग्रहण का मतलब होता है कि जो असकल, पूरा का पूरा पुद्गल नहीं निकला है, तो असकल का उद्गम यानी प्रकट जहाँ पर होता है उसको अनिश्रित बोलते हैं। इसके लिए उदाहरण देते हैं कि पानी में अगर हाथी अंदर चला जाता है तो सूंड निकाल करके अंदर अपना काम चला लेता है। सूंड को देख करके वो हाथी निकला हुआ तो नहीं है बाहर, लेकिन अनिश्रित है, मतलब थोड़ा सा उसका सूंड का हिस्सा बाहर है, तो समझ लिया कि ये जो आकृति दिख रही है पानी के अंदर हाथी होगा, जान लिया। अनुक्तम अभिप्रायण ग्रहणम। अनुक्त का अर्थ होता है कि अभिप्राय मात्र से जान लेना। उक्त का अर्थ कहा हुआ, और अनुक्त यानी बिना कहे अभिप्राय मात्र से जान लेना। ध्रुवम निरंतरम यथार्थ ग्रहणम। ध्रुव का अर्थ होता है लगातार, यथा अर्थ ग्रहणम, यथार्थ को ग्रहण करना लगातार। फिर सेतर ग्रहणम प्रतिपक्ष संग्रहार्थम। सेतर इतर सहित को सेतर कहते हैं। उसका ग्रहण क्यों किया? कि प्रतिपक्ष का भी संग्रह करना है इसमें। ये 6 तो हो ही गए, लेकिन इनसे विपक्षी जो हैं उनको भी ले लेना साथ में। बहु नाम अवग्रह अल्पस्य अवग्रह। जैसे बहु जो है उसका विपक्ष क्या हो गया? अल्प। बहुविधस्य अवग्रह एक विधस्य अवग्रह। बहुविध का एक विध हो गया। बहुविध यानी बहुत प्रकार का, एक विध यानी एक प्रकार का। क्षिप्रम अवग्रह, क्षिप्र का अवग्रह। चिरेण अवग्रह, देर से अवग्रह होना। क्षिप्र यानी जल्दी। अनिश्रितस्य अवग्रह, अनिश्रित का अवग्रह। निश्रितस्य अवग्रह, पूरा हाथी निकल आया तो पहचाना कि भाई ये हाथी है। अनुक्तस्य अवग्रह, उक्तस्य अवग्रह। अनुक्त यानी बिना कहे जान लिया अभिप्राय को। उक्त माने कहने पर जाना। ध्रुवस्य अवग्रह, निरंतर जाना। अध्रुवस्य अवग्रह चेति, और निरंतर नहीं जाना। इस प्रकार अवग्रह 12 विकल्प है। अवग्रह 12 हो गया। एवं ईहादयोपि, इसी प्रकार यह भी 12 हो जाएंगी इन 12 को लेकर के। उसी प्रकार अवाय भी 12 होंगे, धारणा भी 12 होंगी। तो ये पंचभिरिंद्रियैर इंद्रिय द्वारैर मनसा च प्रत्येकम प्रादुर्भाव्यन्ते। और ये सारे के सारे 12 अवग्रह, 12 ईहा, 12 अवाय और 12 धारणा, कितने हो गए? 48। ये 48 जो होते हैं ये सारे के सारे
पांचों इंद्रियों से होते हैं और मन द्वारा भी होता है। तो 48 को 5 से गुणित करना पड़ेगा, 5 इंद्रियों से संबंध रखने वाला, और एक मन को भी जोड़ दो, 6 से गुना हो जाएगा। कितने हो गए? 200। तत्र उनमें बह्वग्रहादयः मतिज्ञानावरण क्षयोक्षम प्रकर्षात् प्रभवन्ति न इतरेति। इसमें बहु अवग्रह आदि जो होते हैं वो मतिज्ञानावरण के क्षयोक्षम की प्रकर्षता से प्रकट होते हैं, बाकी नहीं होते। तेषां अभ्यर्हितत्वाद् आदौ ग्रहणं क्रियते, और उनके अभ्यर्हित यानी पूज्य होने के कारण प्रारंभ में ग्रहण किया जाता है। इनमें से बहु अवग्रह आदि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के प्रकर्ष से होते हैं, शेष नहीं, इतर नहीं। बहु आदि श्रेष्ठ हैं, अतः उनका प्रथम ग्रहण किया गया है। बहुविधयों का प्रतिविशेष है। अब कोई शंकाकार कहता है कि बहु और बहुविध इन दोनों में फर्क क्या है, तो आचार्य कहते हैं यावता बहुष्वपि बहुत्वमस्ति बहुविधेष्वपि बहुत्वमस्ति एक प्रकार नाना प्रकार कृतो विशेषण। जबकि इसमें बहु भी बहुत है और बहुविध भी बहुत है, तो भी बहु जो है वो एक प्रकार का है और बहुविध जो है वो नाना प्रकार का है, तो इतना फर्क दोनों में होता है। फिर एक शंका की, उक्त निःसृतयोः कः प्रतिविशेष। उक्त माने कहा गया और निःसृत यानी पूरा निकला हुआ, इनमें क्या फर्क है? तो बोले यावता सकल निःसरणात् निःसृतम उक्तम अप्येवं विधमेव अयम अस्ति विशेष। जिस प्रकार जिस अपेक्षा से पूर्ण निकल आया हो तो उसको निःसृत बोलते हैं, और उक्त भी पूरी तरह जो बात कही गई है वो उक्त है, तो इसलिए एक ही जैसी है, तो बोलते हैं कि नहीं अयम अस्ति विशेष। इसमें ये फर्क है। क्या फर्क है? अन्योपदेश पूर्वकम ग्रहणम उक्तम, दूसरे के उपदेश के कारण जो चीज ग्रहण की गई है उसको उक्त कहते हैं। स्वतः एव ग्रहणम निःसृतम, और हाथी निकला हुआ है तो अपने आप ही जान लिया कि ये हाथी है, तो ये निःसृत नाम का ज्ञान हो गया, निःसृत नाम का भेद हो गया। अपरेशाम क्षिप्र निःसृत इति पाठ, कहीं अपरेशाम यानी अन्य आचार्यों के तत्वार्थ सूत्र में क्षिप्र निःसृत ऐसा पाठ भी मिलता है। इसमें क्या है? क्षिप्रा निःसृत सूत्र में है ना, आ की मात्रा है, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि और दूसरों के यहाँ ऐसा भी पाठ मिलता है क्षिप्र और निःसृत। तैवं वर्णयन्ति, वो इस प्रकार वर्णन करते हैं कि श्रोत्रेन्द्रियेण कान कर्णेन्द्रिय के द्वारा शब्दम अवग्रह्यमाणम, शब्द का अवग्रह होते हुए मयूरस्य व कुररस्य वेति कश्चित प्रतिपद्यते, मोर की आवाज़ है कि कुरर की आवाज़ है, इस प्रकार कोई प्रतिपद्यते, कोई जानता है। अपरः स्वरूपमेव आश्रित्य इति, और दूसरा जो है केवल स्वरूप का आश्रय लेकर के जान लेता है। यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो मोर की आवाज़ या कुरर की आवाज़ को सुनकर के पहचान लेता है कि ये आवाज़ किसकी है। अपरः स्वरूपमेव, और दूसरा जो होता है वो सिर्फ उसके स्वरूप को ही जानता है। मेव आश्रित्य, स्वरूप का ही आश्रय लेकर के जानता है। ध्रुवावग्रह से धारणायाश्च का प्रतिविशेष। फिर शंका करते हैं कि ध्रुवावग्रह और धारणा, इनमें क्या अंतर है? उच्यते, कहा जाता है अंतर। क्षयोपशम प्राप्ति काले विशुद्ध परिणाम संतत्या, क्षयोपशम प्राप्ति के समय विशुद्ध परिणामों की संतति के कारण
प्राप्तात् क्षयोपशमात्, प्राप्त हुए क्षयोपशम के कारण प्रथम समय यथावग्रस तथैव द्वितीयादिष्वपि समयेषु नूनोनाभ्यधिक इति ध्रुवावग्रह इति उच्यते। पहले समय क्षयोपशम हो गया मति ज्ञानावरण का, तो अब जो अवग्रह किया है उसने पहले समय में, द्वितीय आदि समयों में भी उसी प्रकार का अवग्रह बनना रहे, न कम हो न अधिक हो, उसको ध्रुवावग्रह कहते हैं। यदा पुनर्विशुद्ध परिणाम संक्लेश परिणाम से मिश्रणात्, किंतु जब विशुद्ध परिणाम और संक्लेश परिणामों के मिश्रण के कारण क्षयोपशमो भवति, जो क्षयोपशम होता है, तत उत्पद्यमानोवग्रह कदाचित, उसमें उसके कारण उत्पन्न होने वाला अवग्रह किसी समय बहुनाम कदाचित अल्पस्य, किसी समय बहुत का, कभी अल्प का, कदाचित बहुविधस्य कदाचित एक विधस्य, कभी बहुविध बहुत प्रकार का, कभी एक प्रकार का, वेति न्यूनाधिक भावाद अध्रुव अवग्रह इति उच्यते। न्यूनाधिक भाव से वो ग्रहण करता है, उसका नाम अध्रुव अवग्रह होता है। अब इससे ये बात स्पष्ट होगी, राजवार्तिक में तो है, क्लियर है, यहीं पर वो बात स्पष्ट हो जाती है कि विशुद्धि और संक्लेश परिणामों से मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम में वृद्धि और हानि होती रहती है। और यदि मति ज्ञानावरण में होती है वृद्धि हानि, तो फिर बाकी आवरण में भी होती है। वही उदाहरण दिया था विशुद्धमती माता जी का, याद हो अगर आपको, कि उनके ज्ञानावरण के क्षयोपशम में वृद्धि हो गई विशुद्धि के निमित्त से, और वो बहुत बड़ी विदुषी आर्यिका हो गई थी। धारणा पुनर्गृहीतार्थ विस्मरणा कारणम, विस्मरण अविस्मरण कारणमिति महद अनयोर अंतरम। फिर बोलते हैं कि ध्रुवावग्रह और धारणा, इनमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ग्रहण किए हुए पदार्थ का अविस्मरण, यानी उनकी स्मृति में जो कारण होता है उसका नाम धारणा है। तो अनयोः, धारणा और ध्रुवावग्रह, इन दोनों में महद अंतरम, बड़ा अंतर है। यद्यवग्रहादयो बहुवादीनां कर्मणामाक्षेप्तारः बहुवादीनि पुनर्विशेषणानि कस्य इति अतः। यदि अवग्रह आदि जो हैं वो बहु आदि कर्मों की आक्षेपता है, के आक्षेपता है, अर्थात अवग्रह आदि किन के होते हैं, तो इनके होते हैं, तो ये कर्म हो गए, तो इनके आक्षेपता अवग्रह आदि कहलाए। तो बहुआदि जो है वो किन के विशेषण हैं, किसके विशेषण है बहुआदि, तो इति अतः, इसलिए यह कहते हैं सूत्र अगला, अर्थस्य, अर्थस्य है ना पदार्थस्य, उस पदार्थ के, चक्षुर आदि विषय अर्थ है, चक्षु आदि का जो विषय होता है उसको अर्थ कहते हैं। तस्य, उस पदार्थ के, बहुआदि विशेषण विशिष्टस्य, जो कि बहुआदिक विशेषणों से विशिष्ट है, अवग्रहादयो भवति इति अभिसंबंधः क्रियते, उसके अवग्रह आदिक होते हैं, ऐसा संबंध किया जाता है। किमर्थमिदम् उच्यते, ऐसा क्यों कहते हो, यावता बहुआदिर अर्थ एवं, क्योंकि ये तो बात स्पष्ट है कि बहुआदि जो है वो पदार्थ ही है। सत्यम एवं, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा है ही, किंतु लेकिन प्रवादि परिकल्पना निवृत्त्यर्थम अर्थस्य इति उच्यते। प्रवादी कोई दूसरी परिकल्पना ना कर ले, कोई नई चीज़ न बना डाले बहुआदिक को, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं कि ये चक्षु आदिक के जो विषय होते हैं उन्हीं के ये 12 भेद बनते हैं। केचित प्रवादिनो मन्यन्ते, कुछ प्रवादी लोग ऐसा मानते, प्रवादी का मतलब अन्यमति, ऐसा मानते हैं कि रूपादयो गुणा, रूप आदि जो होते हैं वो गुण ही होते हैं, एवं इंद्रिय ही सन्निकृष्यन्ते, और वे ही इंद्रियों के द्वारा आकृष्ट किए जाते हैं। तेन एतेषामेव ग्रहणमिति, इसलिए इन्हीं का ग्रहण होगा। तद अयोक्तम, ये उचित नहीं है ऐसा कहना। नहीं ते रूपादयो गुणा अमूर्ता, क्योंकि वे रूपादिक जो गुण हैं वो अमूर्त होने के कारण इंद्रिय सन्निकर्षम आपद्यन्ते, गुण जो होते हैं इंद्रियों की निकटता को प्राप्त नहीं होते, बल्कि उन गुणों की जो पर्याय होती है
उनको इंद्रियां ग्रहण करती है। न तर्हि इदानीमिदं भवति रूपम मया दृष्टम गंधो वा घ्रातयति। न तर्हि, अगर ऐसा नहीं हो तो फिर इदानीम, अब, इदम भवति, ये रूप हो रहा